तुम यहाँ क्या कर रही हो? विजय भैया, डैडी ने इन्हें मेरी देखभाल करने के लिए रखा है। बहुत अच्छी है। ये कितनी अच्छी है ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। ठीक है डॉक्टर, मैं दवा ले लूंगा, लेकिन इस वक्त बिल्कुल तबीयत ठीक है मेरी। थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। आगे विजय। अंकल, आप रानी की इस नई नौकरानी को फौरन निकाल दीजिए, अभी इसी वक्त। लेकिन क्यों? आप नहीं जानते वो अच्छी लड़की नहीं है। उसका सारा इस घर के लिए मनुष्य है, आपके लिए मनुष्य है। नहीं नहीं विजय, कोई बेटी अपने बाप के लिए मनुष्य नहीं होती। आप उसे बेटी कह रहे हैं? हाँ विजय, सरोज मेरी बेटी है, मेरी अपनी बेटी। आपकी बेटी? तुम मुझसे अक्सर पूछा करते थे ना कि मैं लखनऊ क्यों जाया करता था। अपने खोए हुए परिवार की तलाश में भटकने जाया करता था। ये देखो, यह है मेरी सरोज, ये चंदू, और ये मेरी पत्नी। खोया हुआ परिवार, बेटी, पत्नी, ये सब आप क्या कह रहे हैं? बड़ी दुख भरी कहानी है मेरी जिंदगी की विजय। आज तो मुझे जिस रूप में देख रहे हो, कभी मैं ऐसा नहीं था। बड़ा गरीब था और गरीबी की वजह से अपने परिवार की अच्छी तरह परवरिश नहीं कर पा रहा था। इसलिए नौकरी की तलाश में गांव छोड़कर मैं लखनऊ चला आया। नौकरी की तलाश में एक दिन जब मैं सड़क पर जा रहा था तो अचानक एक तेज रफ्तार गाड़ी से टकरा कर होश में आया तो देखा मैं अस्पताल में था और पता चला 2 महीने बीत चुके हैं, यानी 2 महीने में बेहोश था। जिसकी गाड़ी से मैं टकरा गया था कुछ एक बहुत दौलतमंद अमीर लड़की सुधा, मेरी दूसरी पत्नी। अस्पताल में उसने मेरी हर तरह देखभाल की और जब मेरी हालत कुछ ठीक हुई तो खुद मुझे गांव छोड़ने आई। वहां जाकर देखा एक जबरदस्त तूफान में सब कुछ मिट गया है। मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, किसी का कहीं पता नहीं था। मैं पागल सा हो गया, मेरी समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। उस वक्त जब मैं बिना किसी मंजिल अकेला 2 राह पर खड़ा था, सुधा ने मेरा हाथ थाम लिया। उसने कहा, मेरी वजह से तुम्हारी खुशियां बर्बाद हुई हैं, मेरी वजह से तुम अपनी बीवी बच्चों से जुदा हो गए हो। तुम्हारी ये कमी मैं पूरी करूंगी, लेकिन मेरे भाग में इतनी खुशी कहां। लक्ष्मी और रानी को जन्म देने के बाद सुधा भी चली गई और मैं फिर अकेला रह गया। और शायद जिंदगी के बाकी दिन इसी तरह कट जाते हैं, लेकिन मेरी जिंदगी में एक ऐसा हादसा हुआ जिसने मेरे दिल के तारों को झंझोड़ कर रख दिया। मेरा खोया हुआ परिवार, जिसके बारे में बिल्कुल नाउम्मीद हो चुका था, सब के सब मिल गए। लेकिन किस हालत में? आज मेरी बच्ची मेरे घर में नौकरानी बन के मेरे सामने है। मेरी पत्नी मेरे गम में अपनी आंखें खो चुकी है। और मेरा बेटा, जानते हो कौन है? कौन? वही चोर जिसने रेलवे स्टेशन पर मेरा नेकलेस चुराया था, जिसे मैंने थप्पड़ मारा था। कितनी बड़ी सजा मिल रही है मुझे। आज सबके सब मेरी आंखों के सामने हैं, सब मेरे अपने हैं, लेकिन मैं किसी को अपना नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकते? बंदिश क्या है आपको? बंदिश है नफरत की दीवार। मेरी बच्ची के दिल में मेरे लिए नफरत का जहर इस हद तक फैल चुका है कि अगर मैं उससे कहूं कि बेटी मैं ही तेरा बदनसीब बाप हूं, तो शायद वो मुझ पर थूक कर इस घर से चली जाए। विजय, इन सबको फिर से पाकर मैं खोना नहीं चाहता। मैं अपनी जुबान बंद रखूंगा ताकि किसी बहाने में मेरी आंखों के सामने तो रहे। इंसान कभी कभी अनजाने में कितनी बड़ी भूल कर बैठता है। विजय बेटा, इस राज को किसी पर जाहिर मत करना मेरी खातिर। वैसे तुमसे सब कुछ कहकर मेरे दिल का बोझ हल्का हो गया। ये मंगलसूत्र अभी तक पहन रखा है? मजबूरी है। मजबूरी? जी, आपने तो कहा था इसे बेच देना, मगर मैं डरती हूँ एक गरीब लड़की के पास इतना कीमती मंगलसूत्र देखकर लोग मुझे चोरी न समझ लें। समझने वालों की समझ का क्या भरोसा। साहब, आपकी गैरहाजिरी में चिट्ठी आई थी, लगता है छोटे साहब की चिट्ठी है। भैया मुझे माफ करना, मैं आपसे कुछ कहे बिना ही इतनी दूर चला आया।
बात ही कुछ ऐसी हो गई थी। जिस सरोज से मैं शादी करना चाहता था वो तो मुझे अपना भाई समझती थी। ये तो अच्छा हुआ उस दिन आपने मुझे उसकी जिंदगी बर्बाद करने से पहले ही बचा लिया। अब आपसे बस एक ही प्रार्थना है, मैं उसे गलत समझता रहा, आप उसे गलत मत समझिएगा। हो सके तो उसकी मदद करते रहिएगा। मैंने उसे राय साहब के घर नौकरी दिलवा दी है। आपका छोटा भाई आनंद। सरोज, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं कुछ सुनना नहीं चाहती। प्लीज। हर बात में जबरदस्ती करना कोई शराफत नहीं। मैं कोई जबरदस्ती नहीं करना चाहता हूँ। जो कर चुका हूँ उसके लिए माफी मांगना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? एक चट्टान का एक मामूली सी लहर के सामने झुक जाना शोभा नहीं देता। वो चट्टान अब चट्टान कहाँ रही सरोज। अपने गुनाहों के बोझ से जरा जरा हो चुकी है। मेरी आंखें खुल चुकी हैं। मैं तुम्हें बता नहीं सकता मैं कितना शर्मिंदा हूँ। अंदर ही अंदर मेरी आत्मा मुझे धुतकार रही है। अगर तुम मुझे माफ नहीं करोगी तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। जीना तो आपने मेरा मुश्किल कर रखा है। ये जो फांसी का फंदा डाल दिया है ना, ये पल पल मेरा गला घोट रहा है। जब ये मुझे माफ नहीं कर रहा है तो मैं आपको कैसे माफ कर सकती हूँ? सरोज, औरत होने के नाते मैं इस बंधन को तोड़ नहीं सकती। आप आगे बढ़िए, तोड़ दीजिए इस मंगलसूत्र को। मुझे भी कुछ आजादी के सांस लेने दीजिए। क्या सोच रहे हैं? इस बंधन को गले में डालते हुए जब आपके हाथ नहीं कांपे, आज आपके हाथ रुक क्यों गए? चाहिए, आपके लिए तो खेल खत्म हो चुका है, मगर मुझे तो जिंदगी भर इस नाटक को निभाना है। सरोज, मेरे गुनाहों की इतनी बड़ी सजा मत दो। मैं अपनी आंखों के सामने तुम्हें तड़प तड़प कर जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख सकता। क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ? साहब, कोई सरोज नाम की लड़की ऊपर आपका इंतजार कर रही है। क्या कहा? सरोज? सरोज, तुम आ गई। मैं समझ गया। मैं भी सब कुछ समझ गई। लक्ष्मी, तुम यहाँ इस वक्त? ताज्जुब हुआ। मुझे भी बड़ी हैरानी हुई थी सुबह। इतना बड़ा हीरो और एक मामूली सी नौकरानी का हाथ थामकर उससे अपने प्यार की भीख मांग रहा था। लक्ष्मी, यही तो बुरी आदत है लक्ष्मी में। सच कहने से नहीं डरती, लेकिन एक सच ऐसा है जो लक्ष्मी आज तक नहीं कह सकी। वही कहने आई हूँ। बहुत देर हो गई है, घर जाओ। घर तो रोज ही जाती हूँ और देर भी रोज होती है, लेकिन आज मैं तुमसे जो कहना चाहती हूँ वो कहने में अगर देर हो गई तो मेरी दुनिया में अंधेर हो जाएगा। ये आज तुम्हें क्या हो गया है? हाँ? आज तो बहुत कुछ हो गया। वो लक्ष्मी जिसे अपने आप पर बहुत नाज था, आज उसने अपने गुरूर के सारे बंधन तोड़ दिए हैं। आज जो लक्ष्मी तुम्हारे सामने खड़ी है वो है जो बचपन से तुम्हारी पूजा करती आ रही है। लक्ष्मी? हाँ विजय, बहुत चाहा है मैंने तुम्हें, बहुत तड़पी हूँ तुम्हारे लिए, बहुत इंतजार किया है नहीं मैंने लक्ष्मी। तुम्हारा। आज मैं सब कुछ खो सकती हूँ लेकिन तुम्हें नहीं खो सकती। नहीं लक्ष्मी, नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। जिस प्यार की तलाश में तुम यहाँ आई हो वो मुझसे तुम्हें कभी नहीं मिल सकता। और मैं इस प्यार को हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी तुम होश में हो या नहीं? मैं होश में आना भी नहीं चाहती, मैं तो सिर्फ इतना चाहती हूँ कि लक्ष्मी, चली जाओ यहाँ से अभी, इसी वक्त। क्यों? क्या कसूर है मेरा? यही कि आज तक मैं अपने दिल की बात जबान पर नहीं ला सकी, और क्या कमी है मुझ में? हाँ लक्ष्मी, लक्ष्मी मैं कैसे समझाऊं तुम्हें कि तुम मुझे समझा भी कह सकते हो। उस सलील नौकरानी की खातिर तुम मेरी मोहब्बत को ठुकरा रहे हो। लक्ष्मी, एक आवारा लड़की जिसके ना खानदान का पता है और ना इज्जत का। लक्ष्मी, कौन जाने किस कोठी का खून है जिसे तुम अपनी कोठी की जीनत बनाना चाहते हो। जरा ठहरो शंकर। जी राय साहब।
ड्राफ्टिंग करते वक्त अगर कुछ पूछना हो तो मुझे टेलीफोन कर देना, मैं यहीं रहूंगा। वो तो ठीक है राय साहब, लेकिन एक बात समझ में नहीं आई, ये अचानक आपने अपनी वसीयत बदलने का इरादा कैसे कर लिया? ये बात न पूछो, न समझने की कोशिश करो। जो कुछ बदलना है बदलने के बाद कल शाम तक विजय के घर पहुंचा देना। जी बहुत बेहतर। डैडी अपनी वसीयत बदल रहे? क्यों? सजा देने वाले से माफ कर देने वाला इंसान ज्यादा महान होता है। तुम्हारी एक मुस्कुराहट मेरी जिंदगी बदल सकती है सरोज। अरे कहाँ हो भाई? आओ आओ, ये लो राय साहब की वसीयत पढ़ लो। अलमारी में रख दो यार, पुलिस फंक्शन से लौटकर इत्मीनान से पढ़ लूंगा। भाई अगर तुम्हें देर न हो तो रास्ते में मुझे लिबर्टी के पास छोड़ दे जाना। लिबर्टी के पास? हाँ, वहाँ तुम्हारी भाभी मेरा इंतजार कर रही है। वहां क्यों? बस अच्छा, तो भाभी को पिक्चर ले जाने का इरादा है? क्या करें भाई, हाई कमांड का ऑर्डर जो ठहरा। इधर आओ। ये और ये पैकेट यहाँ रहने दो, बाकी सब सरोज यहाँ पहुंचा दो। ये सब यही रहने दो, तुम लोग जाओ। क्या बेहुदा कर? खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ, गेट लॉस्ट। देखता हूँ तेरी बदतमीजी दिन ब दिन बढ़ती जा रही। वो लोग गरीब हैं, बेसहारा हैं, अगर कुछ जरूरत की मैं चीज़ है- आपकी दया धर्म को अच्छी तरह समझ गई हूँ डैडी। क्या समझ गई? यही कि जिससे आपने इस घर में एक नौकरानी बनाकर रखा हुआ है, दरअसल वो दरअसल वो कौन है? एक आवारा और बच्चन औरत है। छी, 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 छी। तेरे मुंह से ऐसे गंदे लफ्ज निकले कैसे? ये देखिए, ये देखिए, एक आया के साथ विजय की शादी करा के आपने बहुत पुण्य का काम किया है ना। लेकिन आप ये भूल गए डैडी कि आपकी ये जहरीली नागिन जहाँ एक तरफ मिस्टर विजय के गले में फूलों का हार डाल रही है, वहीं दूसरी तरफ अपने दूसरे प्रेमी के गले का हार बनी हुई है। बेवकूफ, जो मुंह में बक देती है। ये और कोई नहीं, उसका अपना भाई है। ओहो, इसका मतलब ये हुआ कि आप पूरे खानदान को जानते हैं, इसलिए आपने जो कुछ किया अपनी मर्जी से किया। क्या किया मैंने? दुनिया की नजरों में मैं आपकी बेटी हूँ, लेकिन आपकी वसीयत में आपकी आधी जायदाद की मालिक आपकी नौकरानी है। कह दीजिए ये आपकी मर्जी नहीं है। मेरी बात सुन। अरे आधी जायदाद क्या, सब कुछ उसे दे दीजिए, भेज दीजिए हमें फुटपाथ पर। मेरी बात सुन लक्ष्मी। मैं नहीं जानती थी कि कमीनी नौकरानी सब कुछ हिस्सा लूट कर चली मेरी जाएगी। बात सुनेंगे नहीं। आज लक्ष्मी को इस दुनिया से नफरत हो गई है, अपने आप से नफरत हो गई है, हाथ से नफरत हो गई है। मर गई आपकी लक्ष्मी। आप जाइए और जाकर सजाइए दुल्हा दुल्हन की सेज को। जाइए। डैडी, क्या ये सच है सरोज दीदी ने विजय भैया से शादी कर ली? अगर ये सच है बेटी, तो पिछले जन्म में जरूर मैंने कोई पुण्य किया होगा जिसका ये फल मिला। अच्छा हुआ ना? बहुत अच्छा हुआ डैडी।